everyone, welcome back to my channel. My name is Jasleen Kaur and I hope you all are doing good and आप सब ठीक हो, अच्छी health में हो. So here I am with another informative vlog for you guys and ये जो informative vlog है इसका जो सारा क्रेडिट है, मतलब मैं क्यों बना रही हूँ ये, वो सब उन सब लोगों का है जो मुझे DM कर रहे थे, या वो लोग जो इस जनवरी इनटेक में कनाडा आ रहे हैं एंड दे वांटेड टू नो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ज़रूरी है जानना, जो उनको सीधा जब वो यहाँ आएँ तो उनको इनिशियल फेज़ में करनी है एंड जो इम्पोर्टेंट है. सो दे वांटेड टू नो दैट. सो उसके ऊपर ये व्लॉग होने वाला है आज. सो सबसे पहली चीज़ दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़, जब आप यहाँ पे आते हो, कनाडा लैंड करते हो, सो ऑब्वियसली बात है एक दो दिन तो आप थोड़ा रेस्ट करोगे एंड यू नीड सम टाइम टू यू नो कोप अप विद ऑल द न्यू सेटिंग. बट जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी है वो ये होती है कि जिस भी बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाते हो, जब आप इंडिया में होते हो तो आपको, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, मैंने बताया था कि GIC अकाउंट होता है. दैट इज़ लाइक अ बैकअप अमाउंट ऑफ मनी टू हेल्प यू इन एनी काइंड ऑफ क्राइसिस. सो जब आप यहाँ आते हो, सो आपको जिस भी बैंक में आपने वो अकाउंट खुलवाया है, आपको उस बैंक की अपॉइंटमेंट लेनी होती है, या यू कैन ऑल्सो गो टू द बैंक और यू कैन कॉल देम, और आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेके वहाँ जाना होता है और खुद फिजिकली इन पर्सन जाके वो अकाउंट खुलवाना है. एंड जब आप ऐसा करते हो, आपको स्टार्टिंग में एक अमाउंट होता है $2000 का, जो आपको इमीडिएटली आपके जो बैंक में जो है, मतलब आपके जो चेक इन अकाउंट होता है, जो आपका स्टूडेंट अकाउंट होता है, उसमें जो है वो डाल दिया जाता है. एंड देन उसके बाद जितनी भी बाकी पेमेंट होती है वो आपको मंथली बेसिस पे आती है. सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो ये है दैट आपको यहाँ का सिम लेना है, यानी कि जो फ़ोन नंबर वाली जो सिम होती है वो आपको लेना ज़रूरी है. बिकॉज़ यहाँ पे आते साथ ही दिस इज़ नॉट लाइक कि हाँ आप किसी को बोलोगे. येस, अगर आप अपने रिलेटिव्स के घर आ रहे हो या आप अपने किसी फ्रेंड के घर आ रहे हो, सो येस आपको थोड़े टाइम के लिए ज़रूर आपको एक लेवरेज मिलेगा, क्योंकि आप उन लोगों का रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, और मे बी उन लोगों को जब कहीं जा रहे हो बाहर, राइट, कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए, सो यू कैन गो विथ यू नो दोज पीपल. बट अगर आप कहीं पे ऐसी जगह रुके हो जहाँ पे आपको टेम्प्रेरी रुकना है, या इवन इफ़ यू आर स्टेइंग विद योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स, सो दूसरी चीज़ जो मेन होती है वो ये कि आप फ़ोन नंबर जो यहाँ का नंबर है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि कहीं पे भी आप जब आएंगे तो आपको बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपको खुद जाना पड़ेगा और आपको बाहर निकलना पड़ेगा. सो यू वुड नीड द फ़ोन. आपको फ़ोन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते यू डोंट नो एनीथिंग, सब कुछ नया है आपके लिए. सो वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गलती से अगर आप कहीं रास्ता भूल गए या कोई गलत पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लिया, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए वो चीज़ ज़रूरी है. तीसरी चीज़ है आपका सिन नंबर. सिन नंबर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. सिन नंबर जो होता है वो हमें चाहिए होता है काम करने के लिए, ऑब्वियसली. सो अगर आपके पास सिन नंबर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते यहाँ पे. सो सिन नंबर इज़ लाइक ऑल्सो एक आइडेंटिटी. आते हो अपना सिन नंबर लेने, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो सब इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं आपसे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और भी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी फैमिली के बारे में. एंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, वो आपकी वो इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड दे विल टेल यू कि ये इन्फॉर्मेशन भी जो आप उनको दे रहे हैं, दैट यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इट टू एनीबॉडी बिकॉज दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल. सो वो आप किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करोगे. एंड जो सिन नंबर आपको मिलता है वो भी आपको किसी को नहीं देना होता है. पे भी जहाँ पे भी आप काम करने वाले हो, उस एम्प्लॉयर को आपको वो सिन नंबर जो है वो देना होता है. वो लोग सिन नंबर मांगते हैं,
उसके अलावा कहीं पे भी आपको अपना सिन नंबर नहीं देना। दैट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट है एंड ऑल्सो योर स्टडी परमिट, और अगर आप कोई ऐसे कोर्स कर रहे हो जिसमें कोऑप होता है या प्लेसमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, तो आप जब आते हो तो आपको एक वर्क परमिट भी मिलता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज़, जो फोर्थ ज़रूरी चीज़ है वो है आपका लाइसेंस। दैट इज़ जिसके हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, कि कनेडियन लाइसेंस के बारे में कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में जो है वो यहाँ का लाइसेंस मिलेगा। फर्स्ट इज़ G1 एंड द सेकेंड इज़ G2। सो जो फर्स्ट होता है G1, जिसको हम टेम्पररी लाइसेंस बोलते हैं, वो आपके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड का काम कर सकता है, सो दैट यू डोंट हैव टू कैरी योर पासपोर्ट ऑल द टाइम विद यू, बिकॉज आपका पासपोर्ट आपके साथ रहना हर टाइम इज़ ऑल्सो नॉट सेफ, क्योंकि कहीं पे हो सकता है आप उसको खो दो, या फिर आप कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपको ज़रूरी हो पासपोर्ट ले जाना है ना, आप वहाँ पे भूल जाओ या कहीं पे रख दो, तो वो चीज़ जो है वो बहुत डेंजरस हो सकती है आपके लिए। सो मैं ये रेकमेंड करूँगी ऑब्वियसली कि जो पहली, मतलब ये भी एक ज़रूरी चीज़ों में से एक है कि अगर आपके पास लाइसेंस है भी इंडिया का, और अगर नहीं है फिर तो आप बिल्कुल टाइम मत लगाओ और बनवाओ। सो 5वीं चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, सो अगर आप नए आए हो तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डोंट थिंक अबाउट गेटिंग अ कार और उनका पर्सनल व्हीकल, बिकॉज ऑब्वियसली यू जस्ट केम हियर, तो आपको आते साथ ही अपने एक्सपेंसेस जो है वो नहीं बढ़ाने, या कभी कोई बिजी होता है। सो इट इज़ बेटर कि आप लोग अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसका पास बनवा लो, दैट इज़ द बस पास। सो वो चीज़ आपको, मतलब वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो मत भूलो, बिकॉज यहाँ पे आते साथ ही यू वुड नीड टू ट्रैवल अ लॉट। बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पर मेट्रो वगैरह कुछ नहीं होती। यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो थोड़ा ऐसे ही है, ऑनेस्टली मैं बोलूँगी। यस, अगर आप टोरंटो साइड जा रहे हो या ब्रैम्पटन जा रहे हो तो वहाँ पे फिर भी दूसरी जगहों से बेटर है, बट स्टिल काफ़ी देर लगती है जगहों में पहुंचने में। एंड जितनी भी जगहें हैं, चाहे वो पास भी हैं, जहाँ पे इवन आपको अगर अपने ये ज़रूरी चीज़ें करने के लिए भी जाना है, लाइक आपको सर्विस ओंटारियो जाना है, या आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपको अपनी सिम लेनी है, आपको अपना सिम नंबर लेना है, आपको अपना जीवन लेना है, ड्राइव टेस्ट जाना है, तो ऐसी जगहों पे जाने के लिए भी अगर कोई नहीं है जो आपकी इनिशियल स्टेज में आपका हेल्प करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल है, सो यू वुड नीड द बस पास। सो जो 6th चीज़ है जो आपको कनाडा में आकर करनी है, जिसका ध्यान रखना है, दैट इज़ एक्चुअली नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, any kind of forms, that is nothing to do with that, but that is actually something which is connected to you guys, जो कि आपसे रिलेटेड है, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। सो अगर आपका टेम्परामेंट बहुत कम है, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, अगर आपको लोगों के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन फर्स्ट इफ यू आर गोना स्टे विथ पीपल। इफ नॉट, देन आपके लिए ये पॉइंट मैटर नहीं करता, आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट पे वर्क कर, क्या हो, अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अगर आपको झूठे लोगों से प्रॉब्लम है, अगर आपको डिप्लोमेटिक लोगों से प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ा सा अपने ऊपर काम करके आओ, बिकॉज यहाँ पे ऐसे बहुत लोग मिलने वाले हैं बॉस, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, और यहाँ पे ऐसा होता है व्हेन यू रियली वांट टू, लाइक अगर मैं दिल से बोलूँ, ऑनेस्टली बोलूँ, तो यू रियली वांट टू स्मैक समवन्स फेस, राइट, कि हाँ यार, मतलब हाउ कैन यू बी सो mean, or how can you be so dumb, or how can you be like that, but you cannot do that, right, because यहाँ पे you have to control that, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये अपनी कंट्री नहीं है, यहाँ पे you cannot hit someone and you cannot get away। दूसरी चीज़, it is not good for you also, क्योंकि बहुत बारी हम गुस्से में ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या ऐसी चीज़ें करने वाले होते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, सो इसलिए आप उसके ऊपर काम करें तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। ऑल्सो यू विल हेयर के
अभी तुझे कोई जानता नहीं है या तुम्हें कुछ पता नहीं है ना, हम यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे हैं। सो देयर इज जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू से कि अगर आपको कोई ऐसा बोलता है, सो येस आप इस कंट्री में नए हो एंड आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, बट दैट डजंट मीन दैट you have just gotten into this world. That doesn't mean that. Yes, आप कनाडा में अभी आए हो, पर आप इस वर्ल्ड में अभी नहीं आए हो. You've been in this world, you know, since whatever the year you're born in. तो आप तब से लाइफ देख रहे हो. ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आप 2023 में कनाडा आओगे तो आप 2023 में इस वर्ल्ड पे, इस अर्थ पे लैंड हुए हो. That doesn't make any sense. सो अगर कोई भी लोग आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं, सो यू हैव टू गिव देम बैक. दैट इज व्हाट आई विल से. डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीवन. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है. येस यू हैव टू डील विद डिप्लोमेटिक पीपल है, यू हैव टू डील विद पीपल हु हैव डबल स्टैंडर्ड्स हेयर, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, उनसे डरो मत. डोंट बी अफ्रेड ऑफ देम. अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, stand out and speak your opinion, voice out your opinion. ठीक है, एक जगह नहीं सही बनी, दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह नहीं तीसरी जगह, तीसरी जगह नहीं चौथी जगह. दुनिया बहुत बड़ी है, बट डोंट चेंज योर सेल्फ. ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसका बाकी जो भी इस वीडियो में पहले बात हुई, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. बट ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये आपके पर्सनल सर्वाइवल के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. That people will force you, people will suppress you and people will want you to change, but do not. जैसे आप हो वैसे ही रहो, because जैसे आप हो वैसे ही बन के आप यहाँ तक पहुँचे हो. जो आप कर रहे हो, जो आप करोगे, that is your personality, that is your individuality. You do not need to change for anybody in this world. किसी ने आपकी फीस नहीं भरी है, कोई आपके घर पे राशन नहीं डलवाएगा, कोई आपको कार नहीं लेके देने वाला है, कोई आपकी घर की EMI नहीं भरेगा, राइट. कोई आपके स्ट्रगल्स नहीं जानता, कोई आपकी लाइफ की स्टोरी नहीं जानता. सो डोंट लेट नेगेटिव पीपल पुट यू डाउन. लोगों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद करो, और अगर मन करे तो ठोक के जवाब दो. किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. और अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, टॉक टू योर पेरेंट्स. यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, बट दे नेवर टॉक टू एनीबॉडी. आपकी मेंटालिटी जो है, आपका जो मेंटल पीस है वो ख़राब होता है, जो कि सही नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आई डोंट नो, हम सुनते हैं रोज़ साइलेंट अटैक्स हो जाते हैं, सम स्टूडेंट्स डू सुसाइड. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज they have that thing in, you know, within them, but they're not talking it out, they're not saying it out. So say it out, because आपका पीस सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है. So this is what I think. इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई एडवाइस है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, क्वेरी है, मैं बनाती रहती हूँ बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी, इसलिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. जो लोग अभी आ रहे हैं, you guys get along with this new country easily. So I know कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बेसिक हैं, जो लोग ऑलरेडी ये ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता होंगी, बट ठीक है, जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए नई इन्फॉर्मेशन है. सो इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझती हूँ अपने चैनल पे मेरे व्यूअर्स के लिए. सो ये था आज का व्लॉग, एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. कोई भी चीज़ इस व्लॉग में जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी या आपको अच्छी लगी, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. एंड खुश रहें, मेरे ब्लॉग्स देखते रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें. एंड मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक, टिल देन, बाय बाय एंड डू नॉट मिस मी.